गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके इंग्लिश सेशन में। प्यारे विद्यार्थियों, इंग्लिश सेशन में आज हम आपको एक तरह से आप कह सकते हैं कि इंट्रोडक्टरी क्लास के माध्यम से कुछ जो शुरुआती बातें हैं जो हमें किसी भी भाषा के बारे में जानना अति आवश्यक होती हैं, मैं उनसे आपको रूबरू करवाऊँगा। तत्पश्चात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको प्रॉपर तरीके से लिटरेचर की और ग्रामर की इंग्लिश की क्लासेस आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी और एक समय निर्धारित आप अपना कर लीजिएगा, उसी समय पे आपको ये क्लास प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ छोटी छोटी बातें जो हम जानते भी हैं और कहीं ना कहीं हम उनसे थोड़े से अनभिज्ञ रहते हैं। जैसे कि हम आप सब जानते हैं कि जो इंग्लिश भाषा या कोई भी भाषा है, इंग्लिश है, हिंदी है, जो भी हमारी भाषाएं होती हैं वो मीन्स ऑफ कन्वर्जेशन होती हैं, बातचीत करने का एक माध्यम होती हैं, संवाद करने का एक माध्यम होती हैं। किसी भी भाषा की शुरुआत कैसे होती है, किस प्रकार से हम उसके बारे में शुरुआत करते हैं, कहाँ से शुरुआत होकर और किस प्रकार से हम अपने साहित्य का निर्माण करते हैं। प्यारे बच्चों, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज, मैं आपको सर्वप्रथम एक क्वेश्चन पूछता हूँ। सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपको उसका जवाब देना है। आपको बताना है कि व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज। आई होप कि आप सब जानते होंगे कि सबसे छोटी इकाई क्या है। क्वेश्चन, बताइए, मालूम है? ध्यान रखिए, सबसे छोटी इकाई अगर कोई होती है भाषा की तो बेटा सबसे पहले तो हमें कोई भी भाषा है हमारे कानों तक कैसे पहुंचती है, हमारे कानों तक कोई भी भाषा कैसे पहुंचती है। तो सबसे पहले हमें ध्वनि सुनाई देती है, सबसे पहले हमें ध्वनि सुनाई देती है। उसी ध्वनि को अपने अंदर समाहित करके एक प्रतीक, एक चिन्ह प्रदान करके जो हमें भाषा की सबसे छोटी इकाई से रूबरू कराता है, दैट इज कॉल्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज लेटर। लेटर इज द रिटन फॉर्मेशन ऑफ साउंड। लेटर इज द रिटन फॉर्मेशन ऑफ साउंड। तो बेटा जो लेटर है, जो वर्ण है, वो क्या है, आपकी भाषा की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। आप ध्वनि को भी इकाई कह सकते हैं, क्योंकि जो वर्ण है, जो लेटर है, उसमें जो उसकी आकृति बनी है वो कैसे बनी है, उसमें भाषा समाहित हुई है, उस भाषा ने एक आकृति प्रदान की है किसी भी लेटर को, तब जाके वो लेटर बना। तो साउंड या लेटर इज़ द फॉर्मेशन ऑफ लैंग्वेज। ठीक है। अब लेटर, जब इंग्लिश की बात हो रही है तो हमें जानना है कि लेटर जो हैं वो कितने हैं, कितने प्रकार के हैं, किन किन नामों से जानते हैं। अब जब इंग्लिश की बात हो रही है तो वॉवेल है, कॉन्सोनेंट है, सेमी वॉवेल है, फिर आपका सिलेबल है, वर्ड है, सेंटेंस है, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं। तो इस प्रकार से हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे अपने सेशन में। देखिए, लेटर्स आप सब जानते हैं, कितने लेटर्स हैं टोटल आपके? 26। दो भागों में बांटा है बेटा, एक है आपका वॉवेल और एक है आपका कॉन्सोनेंट। ठीक है। वॉवेल, कॉन्सोनेंट, गिनती जैसे कि आप जानते होंगे, गिनती आप जानते होंगे, वॉवेल होते हैं कितने? 5, कॉन्सोनेंट 21, A-E-I-O-U। ठीक। इन 5 को छोड़ के जो शेष बचे वो क्या हैं? कॉन्सोनेंट हैं। लिख लीजिए, B-C-D-F GHKLMNPQRSTVWXY और Z। ठीक है।
ये हो गए आपके कॉन्सोनेंट। इसी के साथ एक प्रश्न और पैदा होता है, मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताने की कोशिश करिए। जैसे मैं कहूँ कि हाउ मैनी टोटल साउंड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश भाषा में जो कुल ध्वनियाँ हैं वो कितनी हैं। अब आप समझेंगे कि कुल ध्वनियाँ, टोटल साउंड का क्या मतलब है सर। तो कुल ध्वनियों से ये तात्पर्य है, जैसे मैंने कहा कि 5 वोवेल हैं, 21 कॉन्सोनेंट हैं, 5 वोवेल हैं 21 कॉन्सोनेंट, तो इनकी जो गिनती है 5 और 21 मिला के जो 26 होती है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनकी गिनती जब 26 है तो ध्वनियाँ कितनी होनी चाहिए। भाई एक लेटर कितनी ध्वनि का निर्माण करता है, कोई भी लेटर है वो ध्वनि से ही तो बना है, ध्वनि से तो निर्मित हुआ है। तो मैं आपसे कहूँ कि टोटल साउंड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज कितना, तो आप बताएंगे कि सर 5 ये रहे और 21 ये रहे, टोटल जोड़ के 26 साउंड्स हो गए। एम आई राइट? क्या 26 साउंड हो गए? योर आंसर इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, आपका आंसर गलत है। 26 साउंड नहीं होंगे। कितने साउंड होंगे बेटा? ये 5 वोवेल आपको प्रोवाइड करेंगे 20 साउंड्स। 20 साउंड इन 5 वोवेल से निकलेगी और 24 साउंड्स इस कॉन्सोनेंट से निकलेगी। तो 24 और 20 देयर आर 44 साउंड्स। 44 प्रकार की ध्वनियाँ आपकी इन वोवेल और कॉन्सोनेंट से निकलेगी, 44 टाइप्स ऑफ साउंड। अब बड़ी चिंता वाली बात है कि सर 5 स्वर 5 वोवेल, इतनी ध्वनियाँ कैसे निकालेंगे, इतनी आवाज़ कैसे निकलेगी? लेट्स सी। छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से बेटा मैं आपको समझा रहा हूँ। छोटा सा एग्जाम्पल है, देखिए एक लेटर कैसे 2 जगह पे परफॉर्म करता है। एक लेटर 2 जगह पे कैसे परफॉर्म करता है, जैसे मैंने लिखा कट, ओके, फिर मैंने लिखा फुल। इसको हिंदी में प्रोनाउंस कैसे करेंगे? कट। अब मैं हिंदी भाषा में इसको तोड़ के अगर लिखना चाहूँ तो क्या लिखेंगे? क धन अ धन ट और धन अ। ठीक, ये जब हलंत लग जाता है तो ये स्वर रहित व्यंजन कहा जाता है। हलंत लगने के उपरांत ये क्या बन गया? स्वर रहित व्यंजन। तो इस स्वर रहित व्यंजन में अ जुड़ा। ये जो अ की आवाज आ रही है ये कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? यू दे रहा है। जो ये अ की आवाज़ है ये क्या दे रहा है? यू दे रहा है। ये जो आपका लघु आ है इसकी आवाज़ क्या है? यू दे रहा है। अब इसको प्रोनाउंस करते हैं, कैसे लिखेंगे प्यारे बच्चों? फुल। ठीक है, फुल लिखा तो कैसे लिखेंगे? फ धन उ धन ल। ठीक है, ये स्वर रहित फ, लघु उ, स्वर रहित ल, लघु आ। अब ये जो ऊ की आवाज है ये कौन दे रहा है? यहाँ पे यू, ऊ की आवाज, यहाँ पे ऊ, अ की आवाज। तो यू तो एक ही है, आवाज अलग अलग दे रहा है। इसी प्रकार से 5 वोवेल 20 प्रकार की ध्वनि आपको प्रदान करते हैं प्यारे बच्चे। समझे? साधारण सी एक परिभाषा है, वो लिख लीजिए ताकि आपको नोट्स बनाने में मदद करे और आप इसको अच्छे तरीके से अपना नोट्स बना के चलेंगे तो हम शुरू से चलेंगे और किस प्रकार से साहित्य का निर्माण हुआ है वहाँ तक हम पहुँचने की कोशिश करें। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। देखिए, वोवेल क्या है? जिन लेटर्स का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता हो उन्हें वोवेल कहते हैं। जैसे अभी आपने लिखा था ए ई आई ओ यू, ठीक है। कॉन्सोनेंट
जिन लेटर्स के उच्चारण में हमें वोवेल की सहायता लेनी पड़े उन्हें कॉन्सोनेंट कहते हैं, उन्हें कॉन्सोनेंट कहते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख चुके थे B C D F G H etc, ठीक है, वो आप लिख लेंगे। जो भी इससे शेष हैं वो आपके कॉन्सोनेंट हैं। बेटा इन सब के उपरांत एक चीज़ और आती है। एक चीज़ क्या और आती है आपकी? सेमी वोवेल का नाम सुना होगा आपने। किसका? सेमी वोवेल का नाम सुना होगा आपने। वोवेल हमने, और इससे पहले आपने पढ़ा कि वोवेल AEIOU कॉन्सोनेंट, वोवेल के उपरांत जो बचे वो कॉन्सोनेंट। तो इसके बाद मैं बात कर रहा हूँ सेमी वोवेल की। तो सेमी वोवेल क्या है? नाम आपने सुना होगा, लेकिन अधिकतर बच्चों को मैं ये मानता हूँ कि उन्हें नहीं मालूम कि ये जो सेमी वोवेल है ये क्या है। सेमी वोवेल से मेरा तात्पर्य ये है प्यारे बच्चों कि दो ऐसे लेटर्स हैं आपके कि वो वोवेल की भूमिका भी अदा करते हैं और वही दो लेटर्स कॉन्सोनेंट की भी भूमिका अदा करते हैं। कैसे? पहले एग्जांपल देखते हैं, फिर हम डेफिनेशन लिखेंगे। या पहले लिख लीजिए, जो लेटर्स वोवेल और कॉन्सोनेंट, वोवेल और कॉन्सोनेंट दोनों रूपों में प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें सेमी वोवेल कहते हैं। जैसे दो हैं, एक W और एक Y। Always remember W and Y are the semi vowels that are used in a place of vowel, work as a vowel and consonant both। दोनों प्रकार से वो काम करता है। कैसे? देखिए बेटा, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे लिखूं, येलो, येलो, और मैं दूसरा लिख रहा हूँ डे, येलो और डे। इसको हम प्रोनाउंस अगर करें येलो, तो जो य है ये क्या काम कर रहा है? वाई काम कर रहा है, यानी जो वाई है वो य, और य क्या होता है हमारा? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट हो गया। अब इसको अगर हम उच्चारित करें तो डे, ये डी के बाद जो बाई लगा है ये किसकी आवाज़ दे रहा है? ये मात्रा की आवाज़ दे रहा है। तो कोई भी स्वर का काम करे वो हमारा क्या हो गया? वोवेल हो गया। और यहाँ पे ये हमारा बाई य की आवाज़ दे रहा है तो क्या हो गया? कॉन्सोनेंट हो गया। बाई हमारा कॉन्सोनेंट हो गया। तो इस प्रकार से मैं आपको W का एक एग्जाम्पल बता दूं बेटा। W में देखिए, मैं यहाँ पे साफ कर देता हूँ फिर आपको बताता हूँ। आई होप आप अच्छे से समझ रहे होंगे। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, वाव, वोवेल, वाव, वोवेल, प्रोनाउंस करिए वाव, और ये वोवेल, वोवेल। तो ये जो W है ये किसका साउंड दे रहा है? हमें वोवेल का साउंड दे रहा है, यानी स्वर की आवाज़ दे रहा है, ऊ। अब यहाँ पे अगर कोई करे, ये वाला जो W है ये किसकी आवाज़ दे रहा है? हमें व की आवाज़ दे रहा है, व की। तो ये क्या है? यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, ये यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, ये यहाँ पे स्वर है। तो ये मात्र दो आपको लेटर्स याद रखने हैं कि ये स्वर का भी काम करते हैं और व्यंजन का भी काम करते हैं। मीन्स वोवेल एंड कॉन्सोनेंट दोनों का काम करते हैं। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों,
तो एक चीज़ और देखने को मिलती है, एक चीज़ और देखने को मिलती है जिसे हम जानते हैं बेटा सिलेबल। सबसे पहले तो आप बता दीजिए सिलेबल की शुद्ध हिंदी क्या होती है। अब बहुत से बच्चे सोचने लग गए होंगे लेकिन नहीं मालूम। सिलेबल मीन्स शब्द खंड, सिलेबल मीन्स शब्द खंड। अब शब्द खंड से तात्पर्य है कि ऐसे शब्द भी होते हैं कि शब्द है और शब्द में भी उसके खंड हैं, उन खंडों को जोड़ के एक पूर्ण शब्द का निर्माण हुआ है। ठीक है, सिलेबल शब्द खंड। पहले परिभाषा लिखते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं कि शब्द खंड को हम कैसे पहचानते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, लेट्स सी क्या होता है शब्द खंड। शब्द खंड, ठीक है, सिलेबल क्या हो गया हमारा शब्द खंड। तो कैसे, जिन शब्दों के उच्चारण में हम जिन शब्दों के उच्चारण में हम शब्द के बीच में जो रुकावट या ताकत लगाते या महसूस करते हैं उन्हें सिलेबल कहते हैं। थोड़ी सी जटिल है परिभाषा कि इसका तात्पर्य है कि कोई भी शब्द हमने उच्चारित किया, उस शब्द को लगाने में जो शब्द को बोलने में जो हम ध्वनि ऊर्जा या जो ताकत या जो विराम हल्का सा महसूस करते हैं, उसी विराम को, उस विराम जो वो विराम है वो जो शब्द को एक आधार में प्रदान करता है, एक हिस्सा प्रदान करता है कि यहाँ पे एक हिस्सा हो गया, यहाँ के बाद एक अलग हिस्सा हो गया। जैसे मैं एक शब्द लिखने जा रहा हूँ, देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पे, ब्यूटीफुल है। क्वेश्चन आ जाए कि ब्यूटीफुल में कितने सिलेबल हैं, हाउ मेनी सिलेबल इन द वर्ड ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल शब्द में कितने सिलेबल हैं, देखिए सिलेबल महसूस कराऊं। ये जो ताकत, रुकावट या ताकत क्या है, ब्यूटीफुल। आप खुद बोल के देखिए, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। एक लय में बोली फिर भी आपको रुकावट है ताकत, ब्यूटीफुल। यानी सीधी सी बात है, ये हाथ अगर आप यहाँ पे रखेंगे तो जितनी बार आपको इस हाथ पे आपको एनर्जी ताकत महसूस होगी वो आपके क्या होंगे शब्द गण, ब्यूटीफुल। आप खुद जब ये हाथ रखेंगे तो देखेंगे ब्यूटीफुल, तीन बार आपको ताकत लगेगी इस हथेली पे। जब कभी भी कोई कठिन शब्द आए और हमें पता ना चले कि इसके कितने खंड हैं, आप हाथ लगा के चेक कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, आप समझ जाएं। आप डिक्शनरी में भी देखते होंगे ना, जब कोई शब्द हमें जब देखने को मिलता है तो डिक्शनरी में बड़ा ही अच्छे से उन्होंने उसको वर्णित किया होता है, तो बड़े बड़े शब्दों को वो तोड़ तोड़ के बीच में शब्दखंड के तरीके से बताते हैं, उसी प्रकार से वो शब्द लिखे जाते हैं। अब यहाँ पे ये बात आती है कि कितने लेटर से हम किसी शब्द का निर्माण कर सकते हैं। 2 या 2 से अधिक लेटर से कर सकते हैं, 4 या 4 से अधिक लेटर से कर सकते हैं, 1 से कर सकते हैं, 1 से ज़्यादा से कर सकते हैं। तो मैं आपसे कहूँ कि एक लेटर वाले शब्द बताइए, है कोई? अरे एक लेटर वाला शब्द है कोई? बिल्कुल है। मैं कहूँ आई मीन्स मेरा, मैं कहूँ आई मीन्स मेरा। अब मैं आपको काम दे देता हूँ, मैं आपसे कहूँ एक शब्द खंड वाले 5 शब्द लिखिए, 2 शब्द खंड वाले 5 शब्द लिखिए। ठीक है, ये मैंने आपको छोटा सा काम दे दिया है, ये आप बताएं। ठीक है, अब जैसे
ये ब्यूटीफुल है और मैं एक शब्द और दे रहा हूँ आपको, आपने बताना है कि इसमें कितने शब्द खंड हैं। असैसिनेशन शब्द में आपने मेरे को बताने हैं कितने सिलेबल हैं। असैसिनेशन शब्द में आपने बताने हैं कितने सिलेबल हैं, और ये 5-5 शब्द आप लिखेंगे और कमेंट करके मेरे को बताएंगे कि कौन से शब्द हैं, मैं फिर उनको चेक करूँगा। देन आई विल प्रोवाइड यू नेक्स्ट लेक्चर। कल हम अध्ययन करेंगे इस सिलेबल के बाद वर्ड का, उसके बाद सेंटेंस का, उसके बाद आगे सेंटेंसेस के पार्ट्स का। थैंक यू वेरी मच।